नमासमे साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिरे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुरे मोक्षद केवली भरदम। समय सार जी ग्रंथादिराज परिशिष्ट पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। पूरे 14 भंगों की चर्चा होने के बाद अब अमृतचंद आचार्य देव प्रत्येक भंग का एक एक कलश सेपरेट कहेंगे। अब ऐसे इन 14 भंगों के 14 कलश आएंगे, है ना। देखो आगे देखते हैं। कल अपनी ज्ञान मात्र भाव की चर्चा हो गई थी, नित्यत्व और अनित्यत्व, है ना। देखो ब्रैकेट में लिखा है, यहाँ तत् अतत के 2 भंग, एक अनेक के 2 भंग, सत असत के स्वद्रव्य से सत और द्रव्य से असत, ऐसे सत असत के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से 8 भंग और नित्य अनित्य के 2 भंग। इस प्रकार सब मिलाकर 14 भंग हुए। ठीक है, विषय नहीं भूलना। अपना विषय क्या चल रहा है कोई पुरुषार्थी जो बता सकेगा किस विषय के अंतर्गत ये पूरी बात आई है? बोलो। हाँ बोलिए। जी, आचार्य कुंदी ने आत्मा को पूरे समय सार जी में ज्ञान मात्र कहा, तो कहीं एकांत ना हो जाए, इस कारण से ये पूरा समझाया गया है। बहुत अच्छा। अब ज्ञान मात्र भाव से अनेकांत कैसे बन रहा है? बोलो, पूरा करो। ज्ञान मात्र भाव से, जी, हाँ अंजलि जी बोलिए, ज्ञान मात्र भाव से अनेकांत कैसे बन रहा है? जी, इससे कि ज्ञान 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 जानने वाला है, करने वाला भोगने वाला नहीं है, पर उसके अपने स्वगुणों से पूर्ण अस्थि है। उसमें श्रद्धा भी है, चारित्र भी है, सुख भी है, अपने गुणों से पूर्ण अस्थि है और परद्रव्यों से नास्ती है। हाँ, और अच्छे से क्या बोलोगे बताओ। 3 बोल यहाँ पे रख देने चाहिए। ज्ञान को मुख्य करके बोल रहे हैं, लेकिन और भी अनंत गुण है, ऐसा बताया। हाँ, अभी भी पूरी बात नहीं आई। बोलो। हाँ बोलिए। जी, ज्ञान मात्र हूँ, इसका मतलब ये कि जिसमें ज्ञान नहीं वो मैं नहीं। ज्ञान मात्र हूँ, जानने वाला हूँ, तो कर्ता भोक्ता नहीं। और ज्ञान मात्र हूँ, जानने वाला हूँ, और जिसको जानता हूँ उस रूप कभी होता नहीं, तो इसलिए शुद्ध रहता हूँ। तो ज्ञान मात्र कहने से इन सब की अस्थि है और परज्ञेयों की परकर्तृत्व की पूरी तरह से नास्ती है। ज्ञान मात्र कहने से मेरी तो अस्थि हो गई और अनंत की नास्ती हो गई। अस्थि नास्ती अनेकांत हो गए। और जहां ज्ञान है वहां अनंत गुण है, तो एक अनेक अनेकांत की सिद्धि हो गई। स्व से अस्थि पर से नास्ती में क्या हुआ? अपनी तो अस्थि हो गई और अनंत पर की नास्ती हो गई। चीनी मीठी होती है, इतनी सरल बात है, खट्टी खारी नहीं होती। और दूसरे अनंत रसों की नास्ती हो गई। समझ आई बात? और चीनी मीठी होती है
तो उसके साथ रहने वाली सफेदी, उसकी नास्ती नहीं करी हमने। जो मीठी है वो सफेद भी है, जो मीठी है वो चिकनी भी है, जो मीठी है वो भारी भी है, जो मीठी है उसकी कोई शेप भी है, उसके अस्तित्व वस्तुत्व सारे गुण है, उनकी नास्ती नहीं है, सहवर्ती गुणों की अस्थि है। ऐसे अनेकांत सिद्ध हो गया। हरी बात ख्याल में, ये भूलना नहीं, ये बहुत टेक्निकल बात है एकदम। इसमें अपन और प्रयोग करेंगे अभी, देखो ठीक है। अब इसमें विशेष बात ये है, देखो तत् अतत, ये अस्ति नास्ति अनेकांत है। स्व से तत् और पर से अतत। तत् मतलब स्वभाव, मेरा स्वभाव मेरे से है, पर से नहीं है। एक अनेक, मैं एक भी हूं, ज्ञान मात्र भी हूं, और ज्ञान में रहने वाले अनंत गुण वाला भी हूं। मैं एक ज्ञायक भाव हूं और मेरे में रहने वाले अनंत गुणों की अस्थि है। एक भी हूं, अनेक भी हूं। और समझ में आ रहा है? मैं एक भी हूं और अनेक भी हूं। दृष्टांत दिया था मनुष्य का, भारत का। भारत एक है, एक भी है और अनेक भी है, उसमें अनेक राज्य है। अनेकता होने पर भी एक है, ऐसा। एक भी हूं, एक अनेक कहाँ घटित होगा? अंदर अंदर। और तत् अतत कहाँ घटित होगा? दो द्रव्यों में। ये हमेशा ध्यान रखना है। एक अनेक को दो द्रव्यों में घटित किया तो मिथ्या हो जाएगा। तुम बोले थे मिथ्या प्रमाण, मिथ्या अनेकांत। एक अनेक कहाँ घटित होगा? एक द्रव्य के अंदर अंदर। आप ऐसा बोलोगे, मैं जीव भी हूं और शरीर भी हूं, तो ये मिथ्या अनेकांत होगा। मिथ्या है ये। मैं जीव हूं और ज्ञान दर्शन वाला हूं, ये है एक अनेक। क्या समझ में आया? मेरी स्वभाव से अस्थि है और पर से नास्ति है। तो नास्ति किससे? पर क्षेत्र, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव वालों से नास्ति है। मेरे में रहने वाले अनंत गुणों से नास्ति नहीं है। अस्थि नास्ति कहाँ लगाएंगे? दो द्रव्यों में। और तत एक अनेक कहाँ लगाएंगे? एक के ही अंदर। और उल्टा कर दिया तो मिथ्या हो जाएगा दोनों केस में। एक अनेक को जो अंदर अंदर लगना है उसको बाहर लगा दिया, और जो बाहर लगना है उसको अंदर लगा दिया, तो दोनों तरफ से गलती हो जाएगी, मिथ्यात्व बना रहेगा। आज समझ में आ रही है सबको? क्लियर है एकदम? ठीक है, ऐसा। चलो बहुत अच्छा। अब क्या कह रहे हैं? सत असत, मेरी मेरे से सत्ता है और पर से असत्ता है। तो इसमें दो द्रव्यों के बीच में घटित होगा। स्वद्रव्य परद्रव्य, स्वक्षेत्र परक्षेत्र, स्वकाल परकाल, है ना? स्वभाव परभाव, ये दो द्रव्यों के बीच घटित हो रहा है। और आगे नित्य अनित्य, ये एक ही द्रव्य में घटित होगा। ठीक है, एक ही द्रव्य के अंदर घटित होगा नित्य अनित्य। एक अनेक एक ही द्रव्य में घटित होगा। तत दो द्रव्यों में घटित होगा। हाँ बोलिए। जी, हम यहाँ आगम की सिद्धि कर रहे हैं, इसलिए यहाँ तत दो द्रव्यों में घटित हो रहा है। और जब वस्तु अध्यात्म स्वरूप। में, अभी हाँ अभी वस्तु, अभी अभी अध्यात्म की बात की नहीं है, ये शुरू जी से और अभी तक। जी, मैं यही पूछना। बस हाँ, अभी तो अध्यात्म की बात आई ही नहीं है। पहले तो वस्तु स्वरूप की सिद्धि करो। ये सिद्धि नहीं हुई ना तो आप अध्यात्म में
प्रवेश नहीं कर पाओगे। ये प्रमाण की सिद्धि नहीं हो रही है। आप देह को, पर द्रव्यों को अपने में मिला रहे, तो मिथ्या अनेकांत चल रहा है। और जिन एक अनेक जो एक ही द्रव्य में घटित होगा, वो दूसरों से घटित कर रहे, तो मिथ्या बना रहेगा अनेकांत। अब आप बोलते रहो ज्ञाया ज्ञाया। समझ में आई बात? मेरी स्व से अस्थि है, पर से नास्ति है। अत्यंत अभाव है दो द्रव्यों के बीच में, और मैं ही नित्य हूं और मैं ही अनित्य हूं। तो एक द्रव्य के अंदर अंदर ही लगेगा, मैं भी लगेगा, भी सॉरी भी, मैं नित्य भी हूं अनित्य भी हूं। ऐसे और भी बहुत सारे भंग। क्या? मैं भेद भी हूं अभेद भी हूं, भेदा भेद रूप हूं। ये भी एक ही द्रव्य के अंदर घटित होगा। सरल बात है, पर से नास्ति है और मेरे अनंत वैभव से मेरी अस्थि। ठीक है? तो प्रमाण की वस्तु कैसी होती है? भेदा भेद, भेद भी है अभेद भी है, एक भी है अनेक भी है, नित्य भी है अनित्य भी है। ये प्रमाण की वस्तु। तो प्रमाण की वस्तु में पर द्रव्य दूर दूर तक नहीं है। न कर्म है मेरे अंदर, न मेरे अंदर देह है, न मेरे अंदर संयोग है। इन सब की क्या है? अत्यंत अभाव, अत्यंत नास्ति है। दो द्रव्यों के बीच नास्ति। और मेरे अंदर अंदर मेरा पूरा निज वैभव है। मैं एक हूं द्रव्य, और मेरे में द्रव्य गुण पर्याय ऐसे तीन भेद भी हैं। भेद हो नहीं तो तीन नाम नहीं हो सकते। यदि भेद नहीं हो, तीन नाम बोलेंगे? द्रव्य गुण पर्याय। यदि भेद नहीं हो तो उत्पाद व द्रव्य बोलेंगे, ध्रुवी ध्रुव बोलेंगे, या उत्पाद ही उत्पाद बोलेंगे, या व्यय व्यय बोलेंगे। तीन है ना। अब तीन है का मतलब ये नहीं है कि संध्याचल पे एक है और विंध्याचल पे एक है। प्रदेश से अभेद है, वस्तु सदैव अभेद है। उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत। ठीक है? ऐसा मेरे में रहने वाले मेरे अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्मयुगल, अनंत पर्याय, ये सब कैसे हैं? मेरे में रहने वाले अनंत गुण वे सहवर्ती हैं और अनंत पर्याय क्रमवर्ती हैं। ये पूरा मेरा मैं इन सब से अभेद हूं। और इन सब से अभेद होने पर भी यदि हम द्रव्य अपेक्षा से देखेंगे तो वह नित्यता दिखाई देगी, और पर्याय अपेक्षा से देखेंगे तो अनित्यता दिखाई देगी। अब ये जो जितनी बात की गई है, ये पूरी प्रमाण की वस्तु की बात है। ठीक है? किसकी बात है? प्रमाण की वस्तु। इसको बोलते हैं सम्यक अनेकांत। यह है सम्यक अनेकांत। और इसमें कुछ भी इधर उधर किया, पर को अंदर बुलाया जिसकी नास्ती है, तो क्या हो गया? मिथ्या। तुरंत मिथ्या हुआ। और अपने में रहने वाले अनंत गुणों को स्वीकार नहीं किया तो मिथ्या हुआ। सर्वथा भेद जानोगे तो मिथ्या, सर्वथा अभेद मानोगे तो मिथ्या। क्या कहा? सर्वथा अभेद जाना तो मिथ्या, सर्वथा भेद माना तो मिथ्या, सर्वथा नित्य माना तो मिथ्या, सर्वथा अनित्य माना तो मिथ्या। ठीक है? अनेकांत की सिद्धि नहीं हुई। सर्वथा लगाते ही मिथ्यापना हो जाएगा। कोई ऐसा जाने नहीं त्रिकाली ध्रुव हूं मैं, तो
सर्वथा ही अभेद हो। रॉन्ग। समझ आ गई बात? अब इस प्रमाण की वस्तु जो पर से असत है और निज स्वभाव से तत् है, और अंदर भी देखें तो एक अनेक रूप है, और अंदर ही देखें तो नित्य अनित्य रूप है, अंदर ही देखें तो भेदा भेद रूप है। ऐसी वस्तु जो साध ली गई है, अनेकांतमयी वस्तु जो ज्ञान में साध ली गई है, अब इस वस्तु में प्रयोजन की सिद्धि के लिए मैंपना स्थापित करते हैं ध्रुव में, और पर्याय गौड़ रहती हैं, अभेद वस्तु अभी भी ज्ञान में बनी रहती है। क्या बोला? अज्ञानी वस्तु का नाश करके वस्तु को तोड़ के अभेद समझता है। तोड़ के। अध्यात्म मतलब मैं तो ध्रुव हूं, बस ध्रुव हूं। पर्याय कहाँ है? वस्तु तो अभेद होती है। उत्पाद व द्रव्युक्तम सत है। पॉइंट पकड़ में आया? ये है प्रयोजन की सिद्धि। प्रयोजन की सिद्धि होने पर भी अनेकांतात्मक वस्तु एज इट इज अभी भी स्टैंड करती है। उत्पाद व द्रव्युक्तम सत्य कहीं से कहीं तक कुछ कहीं उसमें कुछ भी नहीं होता। एक अनेकपना बना ही रहता है, नित्य अनित्यपना बना रहता है, स्व से सत पर से असत बना रहता है। और ज्ञान सारे भेदों को गौड़ करके, सारी अनेकता को गौड़ करके, सारी अनित्यता को गौड़ करके, पूरे पर्याय पक्ष को गौड़ करके ध्रुव का लक्ष्य इस प्रकार करता है मानो यह पर्याय है ही नहीं, परंतु है। क्या बोला? मानो यह अनित्यता है ही नहीं, मानो यहाँ कोई भेद है ही नहीं। ऐसी ऐसी अभेद की दृष्टि बनती है। क्लियर हो गई बात? अब देखो, कोई सर्वथा अभेद जाने, सर्वथा अभेद जाने तो जो पर्याय अभेद का लक्ष्य कर रही है, तो भेद तो खड़ा ही हो गया। पर्याय जो भेद रूप है सो अभेद का लक्ष्य कर रही है, तो भेद अभेद वस्तु तो अभी भी स्टैंड हो ही रही है। अनित्य पर्याय नित्य हूं ये निर्णय कर रही है, तो नित्य अनित्यात्मक तो वस्तु अभी भी है। और पर्याय में रत्नत्रय प्रकट हुए तो वो अनित्य पर्यायों में ही रत्नत्रय प्रकट हुए, नित्य ध्रुव में थोड़ी प्रकट हुए। तो पर्याय तो अभी भी स्टैंड है, पर तूने अनेकांत स्वरूप को नहीं समझा, तो तेरे ज्ञान में मिथ्यापना कंटिन्यूअस चल रहा है। या अज्ञानी जीव ध्रुव को सर्वथा अभाव करके वो बस पर्याय पर्याय, देखो इतनी गुस्सा आती है हमको, देखो हमें ऐसा लगता, देखो हम ऐसा खाते, देखो तू ध्रुव नहीं है। जहां पर्याय वहां ध्रुव नहीं है। अज्ञानी या तो पर्याय का पक्ष करता है तो ध्रुव का नाश करता है, या फिर ध्रुव का पक्ष करता है तो पर्याय का नाश करता है। दोनों केस में वस्तु का नाश है इसके ज्ञान में। आ गई बात ख्याल में? ये है आगम को जानकर फिर अध्यात्म में आना। और आगम स्टैंड है, ऐसा नहीं है आगम स्टैंड नहीं है। आगम अपनी जगह पे अभी भी स्टैंड है। ठीक है? ऐसा। अब इतनी बात को यदि स्वीकार किया जाए तो कभी कोई आभास की गुंजाइश नहीं बचती। कोई तरह का आभास हो नहीं सकता, न व्यवहाराभास, न निश्चयाभास, न उभयाभास, हो ही नहीं सकता। इसलिए पहले सम्यक अनेकांत में आना और फिर
सम्यक एकांत में। अब सुनो, ही बोला जाता है ना, ही तो लगाना ही पड़ता है ना कि मैं ध्रुव ही हूं। तो ही कहने पर उसकी दृढ़ता आती है। ही भी कहने पर, ही कहने पर भी जो स्यादवाद है, अनेकांतात्मक वस्तु है, वो कहीं चली नहीं जाती ही कहने पर भी। उसकी ही किसके लिए? दृढ़ता के लिए। क्या सूचक है? ही उसकी दृढ़ता के लिए सूचक है। परंतु अनेकांतात्मक वस्तु वो स्टैंड है। ये समझने की बात है। ठीक है, बोलिए क्या पूछना था? जी, ये पूछना था कि जैसे अभी आपने बताया कि प्रयोजन की सिद्धि अध्यात्म में आके होती है जब ध्रुव का लक्ष्य करते हैं, तो फिर ऐसा कहा जाता है कि सम्यक दर्शन प्रमाण का विषय है। तो फिर ऐसा क्यों कहते हैं जब तो प्रमाण की वस्तु को कह रहे हैं? हाँ देखो, बहुत कई अपेक्षाएं होती हैं। क्या? कि सम्यक दर्शन प्रमाण का विषय है, सम्यक दर्शन का विषय प्रमाण नहीं है। आई बात समझ में? सम्यक दर्शन का विषय तो अभेद ध्रुव है, सम्यक एकांत है। सम्यक दर्शन का विषय, सम्यक दर्शन प्रमाण को स्वीकार ही नहीं करता। सम्यक दर्शन दो चीजों को स्वीकार नहीं करता। सम्यक दर्शन को एक चाहिए। तो पर्याय को ले लो ना, पर्याय भी तो एक है कि नहीं? वो अदलने बदलने वाली है ना, पेंडुलम, कम ज्यादा, उसको एक रूपता चाहिए। तो एक को स्वीकार करती है। कैसे एक को? जो सदा रहे, सदा सदा। सम्यक दर्शन उसको स्वीकार करता है। तो सम्यक दर्शन का विषय तो सम्यक एकांत है, ध्रुव तत्व है उसका विषय। लेकिन अगर अपन ऐसे देखेंगे तो प्रमाण हो गया। प्रमाण हो गया कि नहीं? ध्रुव और सम्यक दर्शन, नित्य और अनित्य दोनों मिला के प्रमाण हो गए। प्रमाण ज्ञान में सम्यक दर्शन का जन्म होता है। प्रमाण ज्ञान कहलाएगा ना जो दोनों पड़कों को जाने। देखो, लक्ष्य एक का, लक्ष्य एक का, और ज्ञान में दोनों चीजें, और काल एक ही। क्या बोला? लक्ष्य किसका? एक का। ज्ञान में चीजें कितनी है? दोनों। एक का ही लक्ष्य और ज्ञान में एक ही चीज, तो मिथ्या में चला जाएगा। दामाद भी आया, पुत्र भी है। लक्ष्य दामाद का, और ज्ञान में दोनों, पुत्र भी दामाद भी, और काल एक ही, आगे पीछे नहीं, एक ही काल में। समझ आई बात? अगर ज्ञान ने एक का ही लक्ष्य किया, एक को ही स्वीकार किया, तो तुमने या तो नित्य पक्ष को स्वीकार किया, या अनित्य पक्ष को, या भेद को, या अभेद को। ठीक है? ऐसा टिपिकल पड़ रहा है कि आनंद आ रहा है? जी नहीं जी, बस इसमें मुख्य गौण, उसमें जो हम मुख्य गौण कर रहे हैं अध्यात्म में, वो जो मुख्य गौण किया है उसको ही पूरी प्रमाण की वस्तु कहा जा रहा है हाँ, उसी काल में। मुख्य सो निश्चय, गौण सो व्यवहार। ऐसा। अब देखो, अपन एक प्रयोग करते हैं, है ना? प्रयोग करते हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं। इन 14 भंगों में यह बताया है कि एकांत से ज्ञान मात्र आत्मा का अभाव होता है। एकांत करने पर
क्या होता है? अभी एकांत की बात चल रही है। आप अकेला ज्ञान स्वीकार करोगे ज्ञान मात्र कहने पर, तो एकांत हो गया, और इस एकांत में आत्मा का अभाव हो गया। तुमने ज्ञान स्वीकार किया, श्रद्धा चारित्र आदि अनंत गुण तो स्वीकार नहीं किए, तो आत्मा का अभाव हो गया ना आपके ज्ञान में। आत्मा का अभाव नहीं होता, ज्ञान में अभाव है, आत्मा का अभाव होता है। और अनेकांत से आत्मा जीवित रहता है। समझ आ गई बात? अनेकांत में वस्तु जानेंगे तो, अरे ज्ञान मात्र भाव, अभी आगे चर्चा आ रही है। ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियां उछलती हैं। ठीक है, तो अनेकांत से आत्मा जीवित रहता है, अर्थात एकांत से आत्मा जिस स्वरूप है उस स्वरूप नहीं समझा जाता। हम तो बस जानने वाले हैं, हम तो जानने वाले हैं, हम तो जानने वाले हैं। अब तो जानने वाले हैं ऐसा कह भी रहे, और सिर्फ जानने वाले ऐसा मान भी रहे, तो आत्मा का नाश हो रखा है। और कह रहे हैं जानने वाले, और मान रहे हैं अनंत गुण धर्म संपन्न। कह रहे हैं जानने वाला, और समझ रहे या मान रहे क्या? नित्य नित्यात्मक हूं, भेदा भेद रूप हूं, स्व से तत् हूं, पर से अतत हूं। हरी बात समझ में? तो अनेकांत से वस्तु जी रही है। ज्ञान मात्र कहने पर भी अनेकांत से वस्तु जी रही है। कथन कह रहे हैं ऐसा कि कर्म ने राग कराया, कह रहे हैं ऐसा कर्म ने राग कराया, और मान भी यही रहे कि कर्म ने राग कराया, तो क्या हो गया? मिथ्या अनेकांत। वो कह रहे हैं कर्म ने राग कराया, राग कर्म कृत है, और मान रहे हैं कर्म से अत्यंत भाव है, तो अनेकांत से वस्तु जी रही है। कर्म का मेरा तो अत्यंत भाव है। स्व से अस्थि पर से नास्ति अनेकांत लागू पड़ गया। कर्म राग नहीं करा सकता, क्यों? मेरी स्व से अस्थि है, कर्म से नास्ति है। बरसों बरसों स्वाध्याय हो जाती है, और ये बात ही नहीं। वो कर्म कृत है, देखो जिनवाणी में लिखा है कर्म कृत है, तो जिनवाणी अनेकांत से बोल रही है, प्रयोजन साधने के लिए बोल रही है, मुख्य गौड़ करके बोल रही है जिनवाणी। बस्ते में आग लगा दो, ऐसा किसी प्रयोजन से कह रही है, आग लगाने नहीं कह रही माँ। ये तुम्हारे ही बच्चे हैं, जिनकी पर से नास्ती है, उसको कह रहे हैं ये आपके ही बच्चे हैं। तो कहने वाला भी सुन समझ रहा है कि उनसे नास्ती है, सर्वथा नास्ती है, और सुनने वाला भी समझ रहा है नास्ती, वो कह रहे आपके ही बच्चे। अस्थि नास्ति अनेकांत लागू पड़ रहा है उसी समय, उसी काल में। बोलो, जो अपन ऐसा कह रहे हैं आपके ही बच्चे हैं, तो क्या समझ में आ रही है दोनों को एक साथ? सो से अस्थि पर से नास्ति। ऐसे कहा कर्म जीव को राग कराता है, कर्म जीव को संसार में भ्रमाता है, तो क्या समझ में आई? सही बात है, कर्म भ्रमाते। अरे स्व से अस्थि पर से नास्ति, तो कह क्यों दी? ये आपके ही बच्चे हैं, कह क्यों दी? अरे तुम्हारा मान रखने के लिए, अरे अहंकार नहीं हो इसलिए। देखा, और क्या, हमारे ही बच्चे हैं, कितने होशियार हैं। किसी ने बोला अरे बच्चे तो बड़े होशियार हैं आपके, तो उन्होंने बोला अरे साहब आपके ही बच्चे हैं। तो ये निर्माणता के लिए कहा, तुम ले जाने के लिए थोड़ी कहा, चल दिए लेके बच्चे। समझ आई बात? भाई जी बोलते नहीं है, किसी ने चांदी की थाली में
भोजन कराया। अरे इतनी की क्या जरूरत है, अरे साहब आपकी ही है साहब। तो खाना खाया, थाली धोई, झोला में रखी, चल दिए। 100 से 80% नास्ती समझ में आती है ना हर समय, सुनने वाला भी कहने वाला भी। और यहाँ अनेकांत जब समझा 100 से 80% नास्ती, और फिर कह रहे हैं कर्म जीव को राग कराता है, कर्म जीव को संसार में भ्रमाता है, तो ये अस्थि नास्ती अनेकांत कहाँ चला जाता है जो इतना सीखा पड़ा? कहाँ चला जाता है बोलो? तो कहते ही क्यों हैं? जैसे वहां कह रहे हैं ना निर्माणता के लिए कह रहे हैं, तो कहते ही क्यों हैं? अरे इसलिए कहते हैं कि तू अन्य को दोष मत दे, अन्य को दोष मत दे, इनकी वजह से नरक चले गए। रावण किसकी वजह से नरक गया? सीता जी की वजह से। अरे सीता से नास्ती, कर्म ले गए, तो कर्म से अस्थि, कर्म से भी नास्ती। तो फिर कर्म, कर्म बंधे कैसे? परिणामों से, तो परिणामों से गया, उसकी परिणामों से अस्थि है। अपने में रहने वाले द्रव्य गुण पर्याय से अस्थि है, कर्मों से अस्थि नहीं है। 100 से तत् और पर से अतत, और 100 के अंदर अंदर नित्य अनित्य, भेद अभेद, ये अंदर अंदर की बात है। और तत् अतत दो द्रव्यों के बीच में भिन्नता की बात है। ऐसे वस्तु अनेकांश से जी रही है, और कथन चलते हैं व्यवहार के, और उनका प्रयोजन रहता है, ऐसे फालतू में नहीं बोले जाते। जिस डिब्बे में चीनी रखी है उसको ही चीनी का डिब्बा कहते हैं, जिसमें दाल रखी है उसको चीनी का डिब्बा नहीं कहते। लेकिन चीनी का डिब्बा बोलने पर डिब्बे को चीनी मेड देखोगे तो मिथ्या हो गया, प्रयोजन साध लिया तो सम्यक हो गया। कितना खेल सकते हो आप इसके अंदर। केली करो शिव मार्ग में, जग माही जिनेश्वर के लघु नंदन। वो मारा चौका, वो मारा छक्का, ये है चौवे छक्के। हरी बात ख्याल में। ऐसा क्या बोल रहे हैं? एकांत से ज्ञान मात्र आत्मा का अभाव होता है, और अनेकांत से आत्मा जीवित रहता है। अर्थात एकांत से आत्मा जिस स्वरूप है उस स्वरूप समझा नहीं जाता, स्वरूप में परिणमित नहीं होता। समझा नहीं तो अपने स्वरूप से परिणमित भी नहीं हो रहा, तो प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो रही। अनेकांत किस लिए जाना था? सत्य स्वरूप को जानने के लिए। तुमने जिनवाणी पढ़ के भी सत्य स्वरूप का निर्णय नहीं किया, सत्य स्वरूप का निर्णय नहीं किया, तो फिर परिणमन भी नहीं हो रहा। तो वस्तु तो तुम्हें मार के रखी है, दमई ले ली उसकी, कुचल के रख दी, अब रत्नत्र चाहिए, निगोद मिलेगा, रत्नत्र तो कुछ नहीं मिल रहे। कितनी मस्ती करोगे, इतनी मस्ती की कल्पनातीत, ऐसी मस्ती है अनेकांत में। समझ में आई बात? क्या बोल रहे हैं? स्वरूप, उस स्वरूप को नहीं समझा जाता, स्वरूप में परिणमित नहीं होता। परिणमन कैसे होगा बोलो? बोलने से थोड़ी परिणमन हो जाएगा। ऐसा हम तो ज्ञायक हैं तो परिणमन हो जाएगा? वस्तु नक्की करो, शरीर के साथ तो वो समझ रखा है क्या? मिथ्या अनेकांत। मैं निश्चय से जीव हूं
व्यवहार से शरीर हूं। आत्मा में शरीर मिला के रख लिया। अब बोलो मैं ध्रुव हूं। आत्मा में कर्म मिला के रख लिए, अस्थि नास्ति अनेकांत नहीं लगाया। अब बोलो मैं ध्रुव हूं, तो परिणमन हो जाएगा? नहीं होगा। ठीक है। और अनेकांत से वह वास्तविक स्वरूप से समझा जाता है और स्वरूप में परिणमित होता है। देखो अनेका समय के एकांत में तो आना पड़ेगा, समय के एकांत में तो आना पड़ेगा। अरे काय को आना पड़ेगा? जब अनेकांत वस्तु स्वरूप जाना तो पता चल गया। क्या पता चल गया? अरे पर से मेरी नास्ती है, तो पर संबंधी सारे दुख नहीं मिटेंगे जब मेरी उससे नास्ती है। तो हम तो इनके यहाँ गए थे, तो हमने तो इनको 4000 की साड़ी दी थी और इनने तो हमें जो पकड़ा दी लत्ता। तेरी नास्ती है भैया, कहाँ जा रहा ज्ञान फालतू कचरे में। हमने तो ये कह दीजिए बनाना, अपने मन से वो बना के धर दिया। और तेरी नास्ती है वो, भोजन से क्या हस्ती है? हटाओ सब पर द्रव। अरे ऐसे थोड़ी, जब तक त्याग नहीं करेंगे तब तक धर्म कैसे होगा? जिसका त्याग करने चला उसकी तेरे से अस्थि है कि नास्ती है? कर्म के नाम पे, धर्म के नाम पे अस्थि नास्ति अनेकांत तुम्हें पूरे विश्व से अलग थलग खड़ा कर देगा। अब बोलो, इतने दुख मिटेंगे नहीं मिटेंगे? अभी प्रमाण में आने पर भी इतने दुख मिट जाएंगे परद्रव्यों के। और अप्रमाण में आ गए पर लक्ष्य तो होता ही है, राग तो उत्पन्न होता ही है। अरे वो अनित्य है, नित्य तो ध्रुव है। तो ये पर्याय में, ये अनित्य पर्याय में मैं पना करने लायक है? ये पेंडुलम जैसी है, कभी कम ज्यादा है, हिलती रहती है इधर से उधर, उधर से इधर। छोड़ो, मैं तो परिपूर्ण हूँ, ध्रुव हूँ। तो अनेकांत की सिद्धि होते हुए सम्यक एकांत में सहज बने ही आता है, खुद ही पता चल रही है। अरे सच में सुबह क्रोध उत्पन्न हुआ, अरे अभी दया उत्पन्न हुई। देखो इनका स्वरूप ही उत्पाद है, ये तो है ही क्षणिक, इनमें क्या मैं पना करो? पशु पशु बोलेंगे अभी आचार्य देव सब में, एकांती को बार बार पशु 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 पशु। अरे छिलका कचरा तो पशु खाते हैं, सज्जन तो माल खाते हैं। तो ये पर्याय के में क्या मैं पना करना? अनादि से तो यही पर्याय कोई मैं मान रहा था। मैंने क्रोध किया, अरे क्रोध किया कि ध्रुव हूं, तो अभी आना जाना भी कुछ नहीं है। ध्रुव सी सम्यक अनेकांत स्वीकार किया और उसमें ध्रुव की स्वीकृति आती है, पर तो उधर ही छूट जाते सारे। सम्यक अनेकांत में आने पर सारे पर तो वहीं छूट जाते और कथन व्यवहार के चलते रहते। इसलिए सम्यक ज्ञानी हमेशा सत्य बोलता है, हमेशा हमेशा सत्य बोलता है। वो ऐसा बोले कि मेरी 96,000 रानी है, तो वो सत्य वक्ता है, सत्य धर्म का धारी है वो। कैसे सत्य वक्ता है? कि जिनवाणी में व्यवहार ने को स्वीकार किया है कि नहीं किया? स्वीकार किया। वो नयों से बात कर रहा है, व्यवहार ने से। मिथ्यादृष्टि व्यवहार ने बोलता है पर मानता उसको निश्चय है। क्या बोला? हम व्यवहार ने से तो कह रहे ना, हमारे बच्चे मान रहा अपने ही निश्चय से। शब्द यूज करेंगे व्यवहार। अब देखो व्यवहार ने से तो अपने बच्चे हैं ही है ना, मान क्या रहा है? निश्चय से अपने बच्चे, और बोल क्या रहा है? व्यवहार से। समझ में आ रही है?
अपने बच्चे निश्चय से है कि नहीं? नहीं, व्यवहार से हैं कि कहते हैं? व्यवहार से बच्चे अपने हैं कि कहते हैं बस? ये व्यवहार से अपना शरीर है कि बस कहते हैं? चीनी का डिब्बा व्यवहार से है कि खाली कहते ही हैं? कहते हैं बस। अनेकान स्टैंड हो रहा है, चल रहा है अनेकान। ठीक है, अब देखो सत्य ज्ञान का क्या लक्षण है? कोई बोले कि हमको सब बात सही सही समझ में आ रही कि नहीं आ रही जिनवाणी की, उसका लक्षण क्या है? सत्य ज्ञान का लक्षण, सत्य ज्ञान का लक्षण ये है कि जिनागम के जितने सिद्धांत हैं वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, पूर्वापर विरोध रहित होता है उसका ज्ञान। अगर ये कहा जाए कि वर्णादि के समान राग आदि भी कर्म कृत हैं तो विरोध नहीं आता उसको, एक अपेक्षा से कह रहे हैं। और वो अपेक्षा भी क्लियर रहती है, क्लियर। वो एक अपेक्षा से कह रहे हैं, क्या अपेक्षा है? क्लियर करो, विधि बताओ, विधि बोलो और प्रयोजन की सिद्धि बोलो उससे। जीव कर्म और राग कर्म कृत है, इससे प्रयोजन की सिद्धि हो जाएगी, ध्रुव तक पहुंच जाओगे। हाँ पहुंच जाएंगे। हो रहा है मेरी पर्याय में। कर्म कृत कहने का मतलब है कि ये मेरा स्वभाव नहीं है, स्वभाव होता तो ये अनादि अनंत होते, अनादि अनंतता इनमें है नहीं। जब जब कर्म का उदय है तब तक ये होते दिखते हैं, परंतु कर्म करा देता है ऐसा नहीं होता, क्योंकि कर्म से मेरा अचिंत्य भाव है। और जब तक कर्म की सत्ता विद्यमान है तब तक ये होते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए मेरा स्वभाव नहीं है। पन्नी हटी और स्फटिक मणि ट्रांसपेरेंट। अब पहुंच गए ध्रुव तक। हर कथन आपको ध्रुव तक पहुंचाए और किसी कथन से विरोध नहीं आए। ऐसे नहीं, राग जीव का ही है, नो प्रॉब्लम, सही बात है। जीव की पर्याय, जीव करता है, हाँ करता है। अज्ञान मोह राग द्वेष कौन करता है? जीव ही करता है। ये मेरा व्यवहार है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। अज्ञानता से उत्पन्न होते हैं, जहाँ अज्ञानता खत्म होती है वह राग के अभाव का शुरुआत होती है, राग के नाश की शुरुआत हो जाती है, और मैं ध्रुव ध्रुव बना रहता हूँ। तो जीव का कहने पर भी ध्रुव तक पहुंच गए और कर्म का कहने पर भी ध्रुव तक पहुंच गए, दोनों केस में। तद भी हो गया और एक अनेक भी हो गया, हो गया नहीं हो गया? ये है कलाकारी। और ये सिर्फ कहने कहने की बात है नहीं, ये कोई वाणी का विलास नहीं है, ये वस्तु स्वरूप है। ये अत्यंत भाव की सिद्धि हो गई, निमित्त उपादान की सिद्धि हो गई। तो से अस्थि पर से नास्ति पर ही आप निमित्त उपादान के स्वरूप को समझ पाओगे, नहीं तो निमित्त बोलते रहेंगे और उपादान समझते रहेंगे। ये देशना और देशना लब्धि का भी यही स्वरूप है। अरे बिना देशना के कोई स्वरूप समझता है क्या? बोले इतना सुने पुणे नहीं। अगर हम आपको इतना अनेकांत इतने डिटेल में नहीं समझाएं, समझ जाओगे? समझवाने वाला भी सोच रहा है, देखा हम कितने अच्छे समझाते, और सुनने वाला भी सोच रहा है क्या सही बात है, इन्होंने कितना अच्छे समझा दिया, कहीं नहीं लिखा है ऐसा। तो तुमने अनेकांत ही नहीं समझा, अनेकांत ही समझा रहे हो, अनेकांत नहीं समझा, बोलने वाले ने भी और समझने वाले ने। अरे जिसकी योग्यता डेवलप हुई है उसको ये निमित्त बनेंगे, योग्यता से समझ में आता है।
समझाने वाले से कोई नहीं समझता, तो समझाने वाले का भी अहंकार नहीं और समझने वाले की भी दीनता नहीं, और लोक व्यवहार चलता रहेगा। उपकार उपकार का वो जो कहा जाता है सो चलता रहेगा, लोक व्यवहार चलता रहेगा। हे प्रभु बीतरागी, हे गुरुदेव, यदि तो आप नहीं होते तो हमारा क्या होता? कछु नहीं होता, जो हो रहा है वही होता। लोक व्यवहार चलता रहेगा और अनेकांत से वस्तु जीती रहेगी। लोक व्यवहार करते रहेंगे और अनेकांत से वस्तु जीती रहेगी, और जी रही है तो फिर परिणमित हो जाएगा, और तुमने नाश करी तो परिणमित नहीं होगा। क्या बोला? यदि अनेकांत जिंदा है और कोई भी कथन है तो परिणमन हो जाएगा, और अनेकांत से वस्तु जी नहीं रही और आप कथन कर रहे हो तो रत्नत्र रूप परिणमन नहीं होगा। ऐसा है ये अनेकांत। तुरंत लगा लो अनेकांत। उनने हमसे ऐसे कही, सौ से 80 पर से नास्ती, तो भी हमें गुस्सा आ गई। क्रमबद्ध में आई, अपने पर्याय में आई, अपनी भूल से आई, भूल स्वीकार हुआ तो आई। अरे अभी भी परिपूर्ण पूरी विधि प्रोसेस से, पूरी प्रोसेस होते हुए परिपूर्ण तक पहुंच गया, परिणमन हो गया। इतनी सिंपल बात है। ये सुनने में थोड़े कठिन लग रहे हैं, अनेकांत, सम्यक एकांत, एक टेक्निकल वर्ड है, पर हम रोज घर में इस्तेमाल करते हैं इनको, रोज। कितने विश्वास से आप 20 तोले 50 तोले सोना ले लेते हो? विश्वासी अनेकांश ही तो लेते हो। वो बोलेगा 18 कैरेट का है, तो अनेकांश से सोना जी रहा है कि नहीं जी रहा? 18 कैरेट का उतनी अशुद्धि है, सोना इतना शुद्ध है, और 50 साल हो गए कुछ भी नहीं हुआ उसमें। फिर लेके पहुंच गए, भैया 18 कैरेट का ये पेपर है, ये पकड़ो। वो कह रहे नहीं भैया, इतने साल तक रह के सोने ने चांदी को, चांदी ने सोने को डैमेज कर दिया। अरे ऐसा होता है क्या? सोने की सोने से अस्थि और टांके बट्टे से नास्ती। नहीं अच्छा ठीक है, हम सोना चांदी तुम्हें अलग अलग करके दे देंगे 18 कैरेट का, लेकिन सोना पीला नहीं रहेगा। अरे उसके अनंत गुण, जहां सोना है वहां पे उसका पीलापन है, जहां सोना है वहां पे उसकी चिकनाहट है, जहां सोना है वहां उसका वजन है, अनंत गुण सुरक्षित है। जी लोग व्यवहार में नहीं कर रही है काम। कौन से श्रद्धांत से लेके जाते हो 50 साल के बाद अपने पुराना सोना, टूटी चेन, टूटी अंगूठी या कुछ भी जो पसंद नहीं आ रही, चलो इसको गला दो। वहां कौन सा श्रद्धान है बोलो? सम्यक श्रद्धान है कि नहीं? दो द्रव्यों की भिन्नता पता है कि नहीं? और एक द्रव्य के अंदर अंदर रहने वाले गुण पर्याय पता है कि नहीं? दोनों बातें एक साथ चलती है। एक द्रव्य में रहने वाले उसके अनंत गुण और पर्याय, और पर के साथ नास्ती एक साथ चल रही है। इतना सरल है अनेकांत। तो पहले प्रमाण की वस्तु, अनेकांतात्मक प्रमाण की वस्तु, और भेदाभेद तत तत, है ना? स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से अस्ति, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नास्ति, एक अनेक, नित्य अनित्य, भेद अभेद, ये कहाँ घटित हो जाएंगे? अंदर अंदर। एक हो गया द्रव्य के अंदर अंदर अनेकांत, और एक पर द्रव्य से नास्ति का अनेकांत। ठीक है? अब देखो कल ऐसे मुझे विचार चल रहा, शांतनु ने सिर्फ 2 प्रश्न पूछे एकांत अनेकांत के, तो विचार चला। राग आप ऐसा प्रैक्टिस करो, राग में एकांत और अनेकांत घटित कर सकते हो, सम्यक अनेकांत और सम्यक एकांत। बोलो, अब देखो प्रयोग करते हैं।
राग राग है, राग की राग से अस्ति और जीव से नास्ति। अभी तत्वों में बात करें ना, है ना। राग की राग से अस्ति और राग की ज्ञान से नास्ति। अस्ति नास्ति हो गया ना। बात किसकी चल रही है, आपको ये पहले सबसे पहले विचार करना पड़ेगा कि बात किसकी चल रही है। सबसे पहले ये विचार करो। कर्म की बात चलाएं, अपन कर्म की बात चलाएं। तो कर्म में घटित करो एकांत और अनेकांत। कर्म की कर्म से अस्ति और जीव से नास्ति। अस्ति नास्ति सब जगह लगेगा। संवर की संवर से अस्ति और आशव से नास्ति। अपन 7 तत्वों के बीच में लगा रहे हैं। अब 2 द्रव्यों के तो अपन देख के ही चुके, लेकिन ऐसे भी अनेकांत कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अरे तभी तो वो राग भी जी रहा है, वो राग भी शुद्ध है, वो राग भी ज्ञान में नहीं घुसता और वो ज्ञान भी राग में नहीं आता। तो ज्ञान भी शुद्ध, राग भी शुद्ध। क्या कहा? अस्ति नास्ति तो सब में लग जाएगा। पर्याय में अस्ति नास्ति लगा सकते हैं, अनेकांत हाँ लगा सकते। पर्याय पर्याय है, द्रव्य नहीं। अस्ति नास्ति सबसे पहले अस्ति नास्ति अनेकांत लगाओ। और कैसे लगाओ कि हम बात किसकी कर रहे। पेंसिल में लगाओ अनेकांत। ये पेन है, चम्मच नहीं। अस्ति नास्ति। वो कोई समस्या है इसमें? कोई समस्या नहीं। शरीर शरीर है, शरीर से शरीर की अस्ति, जीव से नास्ति। देखो इसकी किससे अस्ति और किससे नास्ति है। तो सबसे पहले सम्यक अनेकांत का निर्णय नक्की करो। राग राग है, कर्म नहीं। राग से राग की अस्ति, कर्म से शरीर से जीव से नास्ति। हो गया ना सम्यक अनेकांत। अब राग के साथ रहने वाले उसका स्वरूप, राग स्वरूप से तत् है। राग दुख रूप है। राग कैसा है? दुख रूप है। अब राग के स्वरूप से राग की बात कर लो। पर से नास्ति है और उसके स्वरूप से अस्ति है। राग दुख रूप है। संवर की संवर से अस्ति और आशब से नास्ति। और संवर कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है? संवर सुख रूप है। यही हो जाएगा तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शनम। उसका स्वरूप क्या है? जीव की जीव से अस्ति, शरीर से नास्ति। अब जीव कैसा है कि जीव अपने गुणों से परिपूर्ण है। राग अपने गुणों से परिपूर्ण है। कैसा परिपूर्ण है कि वो सदैव दुख रूप होता है। सदैव दुख रूप है। संवर सदैव सुख रूप है। मोक्ष पूर्ण सुख रूप है। ऐसे अनेकांत घटित करो। अब ऐसा कहा कि राग पुद्गल का है, इसमें घटित करो कि कर्म का या उदय होने पर राग होता है तो सीधा सीधा कहते हैं कर्मकृत परिणाम है। लेकिन हमको पता है राग की राग से अस्ति जो भी बोला था और कर्म से नास्ति है। हमने राग का अनेकांत समझ लिया ना। तो कर्मकृत बोलने पर भी अनेकांत स्टैंड है, क्योंकि हम अनेकांत समझ चुके हैं। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान तय लखे आपको कष्ट दान। ये क्यों भूल होएगी
हमने संवर का अनेकांत देख रखा है। संवर संवर है, आश्रव नहीं। और संवर स्वरूप कैसा? सुख रूप है। जब हमने अनेकांत का निश्चय कर लिया कि अनेकांत सुख रूप है, तो हम संवर को दुख रूप क्यों मानेंगे? आत्म के हित रूप है तो हम उसको कष्टदायी क्यों मानेंगे? और ये संवर को क्या समझता है? ओ ये दुखदाई है, कष्टदायी है। संवर कैसा है? कष्टदायी। और है कैसा? सुख रूप। तो हमने संवर को नक्की करा है अनेकांत से, तो हम उसको दुख रूप क्यों मानेंगे? उसे भयभीत क्यों होंगे? अब संवर को कहा कि व्रत, तो व्रत में शरीर की क्रिया की भ्रांति क्यों होगी? बहुत ब्रैकेट ओपन होंगे इस अनेकांत से। जैसे लिखा संवर के भेद, तो उसमें लिखा व्रत। संवर किसकी पर्याय है? जीव की पर्याय। संवर कैसा है? सुख रूप। अब व्रत शरीर की क्रिया की भ्रांति क्यों होगी संवर में? पॉइंट समझ में आ रहे नहीं आ रहे? जब संवर जीव की शुद्ध पर्याय है, तो व्रत के नाम पर आपको खाना छोड़ना और शुद्ध खाना क्यों याद आएगा जब खाने की नास्ती है? व्रत के नाम पर उसमें क्यों भ्रांति होगी? व्रत तो संवर तत्व है। संवर के अंतर्गत व्रत की चर्चा चल रही है। समिति की चर्चा संवर के अंतर्गत चल रही है। तो हम गमन को क्यों समझेंगे संवर? 4 हाथ जमीन देख के चलने को, तो जड़ की क्रिया है, शरीर की क्रिया है। ऐसे बहुत सारे रहस्य खुल जाएंगे। कितने रहस्य खुल जाएंगे। और वेद ज्ञान किसे कहते हैं? वेद ज्ञान की सबसे पहली परिभाषा किसको याद है? बोलो, कौन बोलेगा? मंजू बहन जी। रहस्य का विशेष ज्ञान, वस्तु स्वरूप का ज्ञान, जिस नहीं, ज्ञान में पहली पूछी थी बस। जिस ज्ञान में मैं ऐसा नहीं। अरे पहली परिभाषा पूछी थी बस। रहस्य के विशेष ज्ञान को भेद ज्ञान कहते हैं। इतने रहस्य पता चल गए ना, ये भेद ज्ञान की प्रोसेस चल रही है। नहीं तो संवर के नाम पर अनेकांत मरा पड़ा है। हम व्रत का शब्द सुनते से ही शरीर याद आ रहा है। समिति के नाम पर बोलना याद आ रहा है। समिति के नाम पर, और जिसकी नास्ती है आत्मा से। और संवर जीव की पर्याय है और शुद्ध पर्याय है। और तुम संवर के नाम पर शरीर देख रहे, तो मिथ्या अनेकांत हो गया ना। और तुम बोलते रहो संवर, अभी तो अनेकांत में ही मिथ्या हो गया। ऐसा ऐसे रहस्य ओपन होंगे। निमित्त उपादान का सच्चा ज्ञान होगा। 4 अभाव का सच्चा ज्ञान होगा। सत्य ज्ञान का लक्षण, सारे सिद्धांत एक जगह आके सेंट्रलाइज हो जाएंगे। सारे सिद्धांत, कोई किसी को क्रॉस नहीं करेगा। यह है सत्य ज्ञान का लक्षण कि आप राइट वे पे जा रहे हो। एक से दूसरा सिद्धांत कट रहा है तो समझना आप कहीं ना कहीं भूल कर रहे हो, मिसिंग है कुछ ना कुछ। और सारे सिद्धांत, इसलिए आचार्य भगवान ने कहा है कि जो आत्मा को जानता है वो सर्व जिन शासन को जानता है, पूरे जिन शासन को जानता है। और आत्मा को जानेगा कैसे? अनेकांत से और सम्यक एकांत से। तो अनेकांत को जाना तो पूरे जिन शासन को जान लिया। पूरे 6 द्रव्यों को जानता है, 7 तत्वों को जानता है, नरक स्वर्ग सबको जान लेता है। प्रत्यक्ष परोक्ष का भेद रहता है बस। केवल ज्ञानी परमात्मा कैसे जानते हैं? प्रत्यक्ष ज्ञान से जानते हैं। और ये अनेकांत स्यादवादी कैसे जानता है? परोक्ष ज्ञान से जानता है। इतना सा भेद है बस।
ठीक है। इस तरह से अपन ने कुछ प्रयोग करते हुए, एक बार आदरणीय अभय जी भाई साहब ने ऐसा पूछा कि पर्याय में अनेकांत लगा लोगे, सिर चकरा गया पूरा। पर्याय में अनेकांत, अनेकांत तो द्रव्य में लगता है, पूरे प्रमाण की वस्तु में। अरे अस्थि नास्ति लगेगा कि नहीं लगेगा? पर्याय पर्याय है, गुण नहीं। अस्थि नास्ति अनेकांत हो गए। इतनी प्रसन्नता हुई बात सुन के, अरे ये से स्वरूप है। पता नहीं होता ना, वो उतने संकीर्ण ज्ञान से जितना सुना उतना ही समझ पाते हैं नैरो माइंडेडनेस में। ये है ब्रॉड माइंडेड। पर्याय में अनेकांत कैसे लगेगा? पर्याय के नाम पे ही तो बिचक जाते मुमुक्षु। अरे पर्याय में भी अनेकांत होता है, पर्याय भी पर्याय पर्याय है, ये सम्यक अनेकांत है, द्रव्य नहीं है, गुण नहीं है। अस्थि नास्ति अनेकांत है। अब पर्याय का स्वरूप अंदर अंदर, पर्याय उत्पाद व रूप होती है, पर्याय क्षणिक होती है, पर्याय एक समय की होती है। ये पर्याय का अंदर अंदर स्वरूप, और अन्य से नास्ति कर दी। अब पर्याय के स्वरूप स्वरूप की बात हो गई, सम्यक एकांत में आ गए। अनेकांत और सम्यक एकांत, ये उसका ही स्वरूप देख लिया। ऐसा प्रयोग है ये, सब में लगा सकते हैं अनेकांत। तो इतनी इतनी सिंपल चीज में लगा सकते। पेंसिल है, चम्मच नहीं, हो गया अनेकांत। ऐसा वस्तु जी रही है, इसी को तुम पेंसिल को, इसी को चम्मच को, कोई ऐसा करके इससे कोई वो खा ले, खीरा खा ले ऐसे, तो ये चम्मच हो गई क्या? मिथ्या बना हो गया। नहीं, ये पेंसिल भी है, चम्मच भी है। नहीं, ये सर्वथा चम्मच नहीं है, ऐसे सर्वथा आता है। काय के लिए? सर्वथा बोलने पर चम्मच की नास्ती हुई है, इसमें रहने वाले अनंत गुणों की नास्ती नहीं हुई, सर्वथा कहने पर। ये स्यात शब्द ऐसा है, कथनचित स्यात, किसी अपेक्षा से। फिर अपेक्षा खोलनी पड़ेगी आपको, वो कौन सी अपेक्षा लग रही है। अपेक्षा पता नहीं, और ऐसी करे अपेक्षा से तो भी काम नहीं बनेगा। ठीक है। हाँ जी बोलिए। इसी का यही हुआ कि नास्ति रूप अनेकांत और अस्थि रूप अनेकांत हुआ है। नास्ति से कहेंगे उसमें अनेकांत, फिर अस्थि से कहेंगे उसमें अनेकांत। अस्थि नास्ति अपने आप में ही अनेकांत है ना, कंप्लीट। जैसे हमने नास्ति बोली, देखो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर हमने नास्ति बोली तो अस्थि अंडरस्टूड है। यदि ऐसे हमने ये बोला, ये हमारा छोटा बेटा है, ऐसा बोला, ये हमारा छोटा, अंडरस्टूड है ना कि फिर इनके दो बच्चे होंगे, एक बड़ा भी होएगा। कहा नहीं गया। ये स्यात पद ऐसी चीज है जो कही नहीं जाती, वो भी समझ ली जाती है। ये किसी अपेक्षा से नित्य है, हमने एक पक्ष बोला, इसका मतलब है इसमें नित्यता भी होगी। वो एक साथ में एग्जिस्ट करते हैं अनेकांत, नित्य अनित्य। एक काल में एक का कथन किया गया तो दूसरा अंडरस्टूड है। वीर सागर जी भाई साहब ने बहुत सारे प्रयोग कराए थे। देखो एक आखिरी, समय तो हुआ है पर एक आखिरी प्रयोग, आपको मजा आएगा उसमें। जैसे सोचो कि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है ना, और आपने बोला कि दीदी आज आपका भोजन है हमारे यहाँ, आप आओ आओ। तो हमने कहा नहीं नहीं, हमारी तबीयत ठीक नहीं है। तो बोले कि नहीं, आपने कहा आप तो पूड़ी वूड़ी बना दोगे, हमारी तबीयत ठीक नहीं है। तो उसने क्या बोला कि अरे नहीं, आप तो पधारो, हम तो रोटी बनाएंगे।
हम रोटी ही बनाएंगे, आप आओ तो सही, हम रोटी ही भी लगा दी, हम रोटी ही बनाएंगे। तो इससे आपको क्या समझ में आई? रोटी ही बनाएंगे, इसमें क्या समझ में आई? पूड़ी पराठा नहीं बनाएंगे, उनकी तो वही नाश्ती। पर रोटी के साथ रहने वाली दाल सब्जी चटनी नहीं बनेगी कि अकेली थाली में रोटी ही खिलाई जाएगी। हम पहुंचे, उन्हें थाली लगा दी तो रोटी रख दी, तो हम बैठे, हम तो सोच रहे कि कुछ और आएगा। तो बोले कि भैया कैसे खाएं, कैसे खाएं, मुंह से खाओ और कैसे खाएं। तो आपने ही तो बोला था रोटी ही बनाना, उनने भी बोला रोटी ही बनाएंगे, तो भी दाल सब्जी बनती है। समझ में आ गई बात? और रोटी ही बनाने में अन्न की नास्ती हो जाती है, और रोटी ही कहने पर उसके साथ रहने वालों की नास्ती नहीं होती। आत्मा ज्ञान मात्र है तो अन्न की तो नास्ती होती है, पर ज्ञान के साथ रहने वाले अनंत गुणों की नास्ती नहीं होती। ऐसा सिद्ध भगवान सुखी ही हैं, तो दुखी नहीं है उसकी तो नास्ती होती है, पर केवल ज्ञानी नहीं है उसकी नास्ती नहीं होती। अनंत सुख के साथ में अनंत ज्ञान, अनंत श्रद्धा, अनंत चारित्र, अनंत वीर की नास्ती नहीं होती। ऐसे प्रयोग हैं, ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम लोक। बोलिए दाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।